राम राम, जय श्री राम। स्वागत है आपका अशोका देव दर्शन ज्योतिष चैनल की आज की वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं अपनी कुंडली के 12 भाव के बारे में। तो आज यही मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुंडली में जो 12 भाव होते हैं उनको कैसे देखा जाता है और प्रत्येक भाव से क्या देखा जाता है और किस प्रकार वो हमारे जीवन पर अपना प्रभाव डालते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। ये हमारी जन्म कुंडली होती है। यहां से जैसे आपको पहले मैंने बताया है, ये पहला भाव होता है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10, 11 और 12। तो जो ये पहला भाव होता है, सबसे पहले अगर मैं एक जन्म कुंडली में दिशा की बात करूं, तो जैसे हमारी 4 दिशाएं होती हैं वैसे यहाँ पर भी 4 दिशाएं हैं। जो ये पहला भाव होता है इसको पूर्व, ईस्ट बोला जाता है। तो जब भी आपका जन्म सुबह के टाइम पे होगा तो आपकी जन्म कुंडली में सूर्य यहाँ पर कहीं होगा। यहाँ पर भी हो सकता है जब सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में आपका जन्म होगा तो सूर्य यहाँ पर होगा। 6 से 8 के बीच में होगा तो सूर्य यहाँ पर होगा। 8 से 10 के बीच में होगा तो सूर्य यहाँ पर होगा। 10 से 12 बजे के आसपास होगा तो सूर्य यहाँ पर होगा। तो ऐसे घूमता हुआ आता है। तो ये पूर्व है, तो ये यहाँ पर पश्चिम, वेस्ट, ये वेस्ट दिशा हो गई। तो रात के शाम के समय अगर आपका जन्म हुआ है तो सूर्य आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पर मिलेगा, जैसे मेरा। और अगर आपका जन्म दिन के दोपहर में हुआ है तो यहाँ पर मिलेगा। तो ये कौन सी दिशा हो गई? ये हो गई दक्षिण, साउथ। और ये इसके जस्ट सामने बिल्कुल हो गई नॉर्थ, उत्तर दिशा। तो अगर सुबह के टाइम आपका जन्म हुआ है तो यहाँ पर सूर्य होगा। दोपहर में हुआ है तो यहाँ पर होगा दक्षिण में। शाम के समय हुआ है तो पश्चिम में। और अगर रात के टाइम में हुआ है, रात के 12-1 बजे के बीच में, तो यहाँ पर सूर्य आपकी जन्म कुंडली में मिलेगा। तो ये आप आसानी से अगर किसी की जन्म कुंडली देखते हैं तो आसानी से पहचान सकते हैं कि उसका जन्म किस समय हुआ है। जैसे मेरा जन्म रात के 1 बजे हुआ है तो मेरा जो सूर्य है वो 3rd हाउस में है। जैसे मैंने आपको बताया 12 बजे के आसपास यहाँ होता है, तो मेरा सूर्य 3rd हाउस में है। तो रात के समय अगर जन्म होगा तो इस एरिया में सूर्य मिलेगा कहीं पर भी। दिन के समय में हुआ है तो इन घरों में मिलेगा। और बिल्कुल सुबह यहाँ पर पहले में, और बिल्कुल रात को, बिल्कुल शाम को 7th हाउस में मिलेगा। तो ये 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो इन दिशाओं में सूर्य बली हो जाता है। अगर सूर्य किसी की जन्म कुंडली में 10th हाउस में है, यहां पर है सूर्य, तो वो यहाँ पर दिग्बली माना जाता है, उसे दिशा बल मिलता है। तो अगर यहाँ पर सूर्य अपनी राशि में, मित्र की राशि में, उच्च राशि में इस घर में आ जाता है तो उस व्यक्ति के लिए सूर्य बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है, बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव होता है। तो सूर्य मतलब सरकार, पिता, भाग्य और उसकी आत्मा, और शरीर में अगर माना जाए तो उसकी हड्डियां। तो ये उसके बहुत ही स्ट्रांग मिलेंगे उस व्यक्ति के। अब बात करते हैं इन 12 भावों की, कि 12 भाव हैं जो हमारे, उनके बारे में जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। आगे चलकर सारा का सारा जो हमारा कुंडली का वर्क होगा वो इन्हीं 12 भावों में ही हुआ करेगा। तो ये पहला भाव होता है हमारा, इसको हम 1st हाउस, पहला भाव, पहला घर कह सकते हैं। इसको हम बोलते हैं तन भाव। तो जब मनुष्य जन्म लेता है, कोई भी जातक, तो सबसे पहले उसको शरीर मिलता है। तो ये पहला भाव जो होता है तन भाव होता है। इससे पर्सन जो भी पैदा हुआ है, जिसने भी जन्म लिया है, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी बॉडी, उसका बिहेवियर, ये सब इस पहले घर से ही पता चलता है। इसको तन भाव बोला जाता है। मेरी पर्सनैलिटी, मेरी बॉडी, मेरा बिहेवियर, मेरा कॉन्फिडेंस, सब चीजें हम पहले घर से देखते हैं।
मेरी बॉडी में कितनी ताकत होगी, ये सब चीजें। अगर आपका पहला हाउस स्ट्रांग है, यहाँ पर अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, अच्छे ग्रहों की यहाँ पर दृष्टियां हैं, या यहाँ पर अच्छी राशि बैठी हुई है, तो ये सब चीजें आपके तन को, आपकी बॉडी को, आपकी पर्सनैलिटी को इंक्रीज करेंगी, इंप्रूव करेंगी। वहीं अगर यहाँ पर कोई राहु, केतु, इस टाइप के कोई ग्रह बैठ जाते हैं, यहाँ पर कोई ग्रह अपनी नीच राशि में आ जाता है, अपनी शत्रु राशि में बैठ जाता है, तो वो आपकी बॉडी को बीमार करेगा, आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, इम्यूनिटी पावर है, उसको डाउन करेगा, आपका शरीर थोड़ा बीमार रहेगा। तो ये इस पहले भाव से देखा जाता है। वहीं पहले भाव, जैसे मैंने आपको बताया था 12 राशियां हमारे शरीर के 12 बॉडी पार्ट्स को डिनोट करती हैं, ऐसे ही यहाँ पर जो ये 12 भाव है, ये भी हमारी बॉडी के एक एक पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो पहला भाव होता है वो हमारे हेड मस्तिष्क, तो हमारा मस्तिष्क हो गया, प्लस में हमारा जो ब्रेन हो गया, वो पहला भाव हमारा डिनोट करता है। तो पहले भाव को देखेंगे तो हमारी पूरी बॉडी, पर्सनैलिटी, रंग रूप, हमारी शक्ल, वो सब चीजें यहाँ से दिखेंगी। दूसरा हमारा हेड और हमारा ब्रेन भी यहीं से पता चलेगा। तो ये हो गया पहला भाव। दूसरा भाव, इसको बोलते हैं धन भाव। अब मैंने जन्म ले लिया, उसके बाद मुझे कितनी वेल्थ मिली है, मेरे पास धन कितना है, वो मेरे को दूसरे घर से पता चलेगा। इसको धन भाव भी बोला जाता है, इसको कुटुंब भाव भी बोला जाता है। मैंने कैसी फैमिली में जन्म लिया है, वो भी मुझे दूसरे भाव से ही पता चलता है। प्लस में ये जो भाव है दूसरा, ये वाणी का भाव भी है। मेरी स्पीच कैसी रहेगी, मैं मीठा बोलूंगा, मैं कड़वा बोलता हूँ, मैं किसी से बहुत ही कर्कश ध्वनि से बात करता हूँ, ये सारा का सारा हमें दूसरे हाउस से पता चलता है। तो धन प्लस में वाणी प्लस में कुटुंब, इन तीनों का हमें दूसरे हाउस से पता चलता है। तो मेरे अगर इस घर में आपके अच्छे बली ग्रह बैठे हुए हैं, अपनी राशियों में बैठे हुए हैं, मित्र ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं, तो ये घर आपका स्ट्रांग हो जाएगा। कहीं से मैलेफिक इंपैक्ट नहीं आ रहा है, कहीं से बुरी दृष्टियां नहीं आ रही है इस घर के ऊपर, तो ये घर आपका अच्छा हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास धन भी आएगा इन फ्यूचर। जब उस घर के मालिक ग्रह की दशा अंतर दशाएं आएंगी तो आपके पास धन भी आएगा, आपकी वाणी भी अच्छी रहेगी, आपका कुटुंब, आपकी फैमिली भी अच्छी रहेगी। तो जैसे ये हेड का है पहला घर, दूसरा घर हमारे फेस का होता है। दिखने में फेस कैसा है हमारा, वो दूसरे घर से पता चलता है। प्लस में हमारी जो राइट आई होती है, दाईं आंख, उसका भी हमें दूसरे घर से पता चलता है। तो पहला घर हेड का, तन का, दूसरा घर धन, वाणी, कुटुंब और फेस का हो गया। अब आ गए हम तीसरे घर में। तीसरा घर होता है छोटे भाई बहन का। छोटे भाई बहन, तो छोटे भाई बहन का होता है यहाँ पर तीसरा घर। प्लस में हमारे जो नेबर्स होते हैं, पड़ोसी, उसके लिए भी तीसरा हाउस होता है। थर्ड हमारे जो शोल्डर और हमारी बाजुएं हैं बॉडी के पार्ट्स में, उसके लिए तीसरा हाउस होता है। चौथा हमारी कम्युनिकेशन, हम अपनी बात को दूसरों तक कैसे पहुंचा पा रहे हैं, हम एकदम परफेक्टली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, वो भी हमारा थर्ड हाउस से देखा जाता है। प्लस में जो छोटी छोटी यात्राएं होती हैं, वो भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। तो तीसरा हाउस हो गया हमारे छोटे भाई बहन, कम्युनिकेशन, हमारे शोल्डर्स, कंधे और हमारे भुजाएं, पड़ोसी। तो ये मतलब पूरा का पूरा थर्ड हाउस जो है वो बाहुबल का है। तो बाहुबल हमारे छोटे भाई होते हैं, वो भी हमारे बाहुबल होते हैं। हमारे अच्छे अगर पड़ोसी हैं तो वो भी हमारे साथ रह के मिल के चलते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, तो वो भी बाहुबल हो गया। कम्युनिकेशन, हम कैसा कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो वो भी हमारे बाहुबल का ही अंग है। हम किसी से कोई बात कहना चाह रहे हैं और हम अगर अपनी बात किसी के पास नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो वो भी एक हमारे बल को कम करता है, हम अपनी बात किसी को समझा ही नहीं पा रहे हैं। तो थर्ड हाउस भाई बहन, बॉडी पार्ट्स में हमारे कंधे, हाथ और पड़ोसियों का, छोटी यात्राओं का और कम्युनिकेशन का थर्ड हाउस हो गया। चौथा हाउस, फोर्थ हाउस, माता का, घर का, सुख भाव, वाहन और जो हमारी पढ़ाई होती है, पढ़ाई जो 12th तक होती है, जो हमें घर से मिलनी शुरू होती है और 12th तक की हम जो भी पढ़ाई करते हैं वो फोर्थ हाउस से देखा जाता है। माता का घर होता है फोर्थ। हमारी माता कैसी है, स्वस्थ है या किस प्रकार है, पढ़ी लिखी है, धनाढ्य है, वो सब हमें फोर्थ हाउस से पता चलता है।
प्लस में हमारे जो सुख भाव बोला जाता है इसको, तो जो भी हमारे सुख होते हैं, घर का सुख, वाहन का सुख, जमीन जायदाद का सुख, पढ़ाई का सुख, वो सारा फोर्थ हाउस से देखा जाता है। तो अगर ये घर हमारा अच्छा है तो हमें ये सारे जो भी सुख मैं बता रहा हूँ वो हमें मिलते रहेंगे जिंदगी भर। लेकिन अगर ये घर कहीं से खराब हो गया या जो ग्रह इनसे रिलेटेड है वो खराब हो गया तो इन चीजों के सुख हमारे कम हो जाएंगे, स्पेशली जब उस ग्रह की दशा या अंतरदशा आएगी उस टाइम पे तो बहुत ही ज्यादा हमें उसके नेगेटिव फल मिलेंगे। तो चौथे घर से हम माता का, घर का, वाहन का, व्हीकल का सुख देखते हैं, और पढ़ाई 12th तक की जो भी पढ़ाई होती है वो भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। प्लस में अगर हम बॉडी पार्ट्स की बात करें तो जो चेस्ट वाला एरिया होता है हमारा वो हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। तो चेस्ट आ गई, लंग्स आ गई, इसमें वो पूरा का पूरा फोर्थ हाउस से देखा जाता है। तो अगर फोर्थ हाउस हमारा स्ट्रॉन्ग है तो हमारी चेस्ट, हमारे लंग्स अच्छे होंगे। फोर्थ हाउस में कहीं से भी कोई इंपैक्ट आ रहा होगा मैलिफिक, नकारात्मक, तो हमारे लंग्स या जो हमारी सांस लेने में इस टाइप की कोई भी हमको बीमारी हो सकती है, स्पेशली जब उस ग्रह की दशा और अंतरदशा आएगी तब। अब आ गया पांचवा घर। तो पांचवे घर को संतान घर, प्लस में पुण्य का, प्लस में पढ़ाई, जो 12th के बाद की पढ़ाई होती है वो भी फिफ्थ हाउस से देखी जाती है। तो पांचवे घर से संतान, हमें संतान सुख कितना प्राप्त होगा, कब हमारी संतान होगी, कितनी संतान होंगी, हमारी संतान के द्वारा अच्छे कार्य किए जाएंगे, हमें सुख मिलेगा या हमें दुख मिलेगा, वो सारी चीजें फिफ्थ हाउस से देखी जाती है। प्लस में ये त्रिकोण माना जाता है, जैसे फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस, इनको त्रिकोण बोला जाता है। प्लस में फर्स्ट हाउस लग्न भी है, इसलिए इसको फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ और 10th हाउस को लग्न केंद्र भाव बोला जाता है। तो चार तो होते हैं केंद्र, 1, 4, 7, 10, और 3 होते हैं त्रिकोण, 1, 5, 9। तो ये 1, 2, 3, 4, 1, 5, 9, ये जो 6 घर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये बहुत ही शुभ माने जाते हैं। तो इन घरों में बैठने वाले ग्रह हमें शुभ फल देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर कोई अशुभ ग्रह आके बैठ जाता है तो वो भी हमें शुभ, इतने अशुभ फल नहीं देगा क्योंकि वो अच्छे घर में आके बैठ गए हैं। लेकिन जो थोड़े बहुत उसके नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे वो तो हम पर आएंगे ही आएंगे। तो जो पांचवा घर होता है वो हमारे पुण्य कर्मों का भी होता है, हमने पिछले जन्म में कितने अच्छे कार्य किए हैं उसका पता भी हमें पांचवे से चलता है। तो अगर पांचवा घर हमारा अच्छा होगा, अच्छे ग्रह बैठे हुए होंगे, तो हम ये मानते हैं, हमारे शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि हमने पिछले जन्म में कुछ ना कुछ अच्छे पुण्य कर्म किए हैं जो हमारे फिफ्थ हाउस में अच्छे ग्रह बैठे, जिससे हमें संतान सुख मिलेगा, हमारी जो भी पढ़ाई होगी, जो आगे हमारे कार्य क्षेत्र के लिए हमें काम आने वाली है, जो भी हम प्रोफेशनल पढ़ाई करते हैं, कॉलेज करते हैं, वो सब हम अपना फिफ्थ हाउस से देखते हैं। तो संतान हो गया, पुण्य कर्म हो गए और हमारी पढ़ाई हो गई। और अगर हम बॉडी पार्ट्स की बात करें तो जो पेट, हमारा स्टोमक होता है, उसको हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। प्लस में हार्ट, जो दिल होता है, उसको हम फोर्थ से भी देखते हैं कुछ और कुछ फिफ्थ से भी देखते हैं। तो इन दोनों को मिला जुला के देखते हैं। तो हार्ट का हम फोर्थ और फिफ्थ दोनों से देखते हैं, पेट का स्पेशली हम फिफ्थ से देखते हैं, और संतान, पुण्य और पढ़ाई हो गया। अब सिक्स्थ भाव आ गया। सिक्स्थ भाव को बोलते हैं रिपु, ऋण, इसका घर बोलते हैं। तो रोग, ऋण, ऋण मतलब लोन, और शत्रु, एनिमी, और कंपटीशन, कंपटीशन, इनका घर बोला जाता है। तो व्यक्ति ने जिसने जन्म लिया है, अब उसके शरीर में क्या रोग रहेगा, वो सुखी निरोगी काया रहेगी उसकी या रोगी काया रहेगी, उसकी बॉडी में इम्यूनिटी पावर कितनी रहेगी, वो कितना बीमार रहेगा, वो सब हमें छठे घर से देखा जाता है। प्लस में उस पर कितना ऋण रहेगा, लोन रहेगा, कर्जा लेगा या नहीं लेगा, ये चीज भी हम छठे घर से देखते हैं। प्लस में उसके एनिमी कितने होंगे, शत्रु कितने होंगे, वो भी हम सिक्स हाउस से देखते हैं। प्लस में जो भी कंपटीशन हम लड़ते हैं, चाहे वो एजुकेशनल हो, चाहे जॉब में हो, चाहे हम डेली की जो भी कॉम्पिटिटिव चीजें करते हैं, वो सब सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। तो अगर किसी का सिक्स्थ हाउस स्ट्रॉन्ग है या इस घर का मालिक स्ट्रॉन्ग है तो उसको इन सब पर जीत मिलती रहेगी, उसकी बॉडी में रोग भी कम होंगे, वो ऋण भी नहीं लेगा, और ऋण लेगा तो उसको जल्दी चुका देगा या उसका यूज बहुत अच्छे से करेगा, अपने शत्रुओं पर भी हमेशा विजय प्राप्त करेगा, और जो जिस भी कंपटीशन में वो जाएगा उसमें वो जीत कर निकलेगा। तो सिक्स्थ हाउस रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन का हो गया।
अच्छा हुआ तो ये सब चीजें अच्छी होंगी, बुरा हुआ तो आप पे रोग भी हावी रहेगा, आप पे लोन भी रहेंगे, शत्रु भी आपको बार बार परेशान करेंगे और कंपटीशन भी आप आसानी से नहीं निकाल पाएंगे, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जबकि अगर अच्छा है तो आप एक नॉर्मल कंपटीशन भी नॉर्मल तरीके से तैयारी करके जीत पाएंगे। तो छठा हरी इस चीजों का हो गया। अगर बॉडी पार्ट्स की बात करें तो छठा हो गया जो हमारा नाभि का एरिया होता है, पेट से नीचे और हमारे प्राइवेट पार्ट से ऊपर का जो एरिया होता है वो इस एरिया के लिए रहता है। तो अगर अच्छा होगा तो उस एरिया में कोई रोग वगैरह नहीं होंगे, और अगर वो छठा अगर डाउन रहेगा तो उस एरिया में हमारे पे रोग होने के चांसेस होते हैं या वो एरिया कमजोर हो जाता है। अब आ गया सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस होता है साझेदारी, पार्टनरशिप बोलते हैं इसको, और पति पत्नी। और जो थर्ड हाउस से हम यात्राएं देखते थे उससे थोड़ी बड़ी यात्राएं सेवंथ हाउस से देखते हैं। तो सेवंथ हाउस जो होता है वो साझेदारी का होता है। तो साझेदारी कार्य में भी होती है, बिजनेस में भी होती है, और पति पत्नी का भी एक साझेदारी ही माना जाता है। तो सेवंथ हाउस पति पत्नी, साझेदारी और छोटी से थोड़ी बड़ी यात्राओं का घर माना जाता है। और अगर बॉडी पार्ट्स की बात करें तो प्राइवेट पार्ट्स इसमें आ जाते हैं। तो अगर ये घर अच्छा है तो पति पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, अगर मेल कुंडली है तो पत्नी का सुख उसका अच्छा रहेगा, फीमेल कुंडली है तो पति का सुख अच्छा रहेगा। सेम चीज हो जाएगी साझेदारी में। अगर ये घर अच्छा है तो मैं पार्टनरशिप में कोई काम करूंगा तो मेरे लिए लाभ होगा, प्रॉफिटेबल होगा। लेकिन अगर इस घर में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है या ये घर अच्छा नहीं है, कोई बुरे ग्रह बैठे हुए हैं या कोई बुरे ग्रहों की दृष्टियां हैं, तो हमारे लिए वो साझेदारी पार्टनरशिप अच्छी नहीं होगी। ना ही पार्टनरशिप, ना ही पति पत्नी के बीच में जो प्रेम होना चाहिए वो उतना हो पाएगा सेवंथ हाउस से। और यात्राएं भी अगर हम करेंगे तो अच्छी यात्राएं करेंगे अगर अच्छे ग्रह होंगे, और अगर बुरे ग्रह होंगे तो बेमतलब की यात्राएं हम करेंगे, इधर उधर फालतू में घूमेंगे। तो ये सेवंथ हाउस हो गया। इसमें बता दिया मैंने आपको प्राइवेट पार्ट्स का इंटरनल पार्ट आता है, जैसे यूट्रस वगैरह हो गया जो हमारे अंदर होते हैं, जैसे महिलाओं में बच्चेदानी हो गई, ये सब चीजें सेवंथ हाउस से देखी जाती है। अब आ गया एट्थ हाउस। एट्थ हाउस को बोला जाता है आयु भाव। आयु, आयु मतलब मृत्यु, तो जितनी आयु है उसके बाद मृत्यु होनी है, तो एट्थ हाउस को आयु भाव बोला जाता है। हमारी कितनी आयु, कितनी एज हम लेकर आए हैं वो सब हमें एट्थ हाउस से पता चलता है। प्लस में जैसे जन्म लेते हैं वो तो पता चल जाता है सबको कि बच्चा जब कंसीव कर जाता है तो 9 महीने बाद बच्चे को आना है, लेकिन जाना कब है वो किसी को नहीं पता, वो छुपा हुआ है, वो सिर्फ भगवान को ही पता है। तो इसीलिए जो भी छुपी हुई चीजें होती हैं वो एट्थ हाउस से देखी जाती हैं। जैसे आयु का किसी को नहीं पता, वैसे ही जैसे रिसर्च जो किया जाता है, रिसर्च वर्क जितना भी होता है, जमीन के अंदर के जितने भी कार्य होते हैं वो सब एट्थ हाउस से देखे जाते हैं। जो भी सट्टा और एकदम अचानक से कोई आपको लाभ होता है वो भी एट्थ से देखा जाता है। आपको आपके पिताजी से, दादाजी से जो वसीयत में जो चीजें मिलती हैं वो भी एट्थ हाउस से देखा जाता है। जैसे सीबीआई, आईबी, रॉ, ये जितने ज्योतिषी या जो भी ऐसी साइंस वगैरह के जो भी कार्य करते हैं, साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं बहुत ज्यादा, उन सबका एट्थ हाउस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, तभी वो इन चीजों में आते हैं। तो एट्थ हाउस से अगर हम बॉडी पार्ट्स की बात करें तो जो प्राइवेट पार्ट्स का बाहर का हिस्सा होता है हमारा, उसको हम एट्थ हाउस से देखें। यहाँ पर इंटरनल पार्ट्स हो गए प्राइवेट पार्ट्स के, यहाँ पे आउटर साइड हो गया हमारा प्राइवेट पार्ट्स के, वो सब हमारा एट्थ हाउस से देखा जाता है। उसके बाद आ गया नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस होता है भाग्य भाव। हम कैसा भाग्य लेकर आए, ये भी पुण्य की तरह ही होता है, जैसे फिफ्थ पुण्य का होता है वैसे नाइन्थ भी भाग्य का होता है। तो हम कैसा भाग्य लेकर आए हैं वो हमें नाइन्थ हाउस से पता चलता है। अगर इसमें कोई अच्छा ग्रह बैठा हुआ है तो हमारा भाग्य बहुत अच्छा साथ देगा, हमारा कोई भी कार्य हम करेंगे तो मेहनत प्लस में भाग्य दोनों चीजें मिलकर उसको बहुत अच्छा कर देंगी। लेकिन अगर किसी का नाइन्थ हाउस खराब है तो भाग्य से उसे चीजें नहीं मिलेंगी, उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करनी पड़ेगी। एक मैं जो 1 घंटे पढ़ के फर्स्ट पोजीशन पे आ सकता हूँ, अगर किसी का भाग्य साथ देता है तो वो आधा घंटा 15 मिनट पढ़ के भी उसी चीज को कवर अप कर लेता है, तो वो भाग्य का साथ मिलना कहा जाता है। प्लस में नाइन्थ हाउस भाग्य का है, तो इस पृथ्वी पर आने के बाद, जन्म लेने के बाद हमारा भाग्य का निर्माण कौन करता है? हमारे पिता। तो नाइन्थ हाउस पिता का भी है और गुरु का भी है। तो नाइन्थ हाउस से भाग्य, पिता और गुरु और लंबी धार्मिक यात्राएं, वो सब नाइन्थ हाउस से देखा जाता है। तो नाइन्थ हाउस अच्छा है तो भाग्य भी अच्छा हुआ, पिता भी
आपके लिए अच्छे रहेंगे, आपके पिता भी किसी रेपुटेशन पर होंगे या आपके भाग्य निर्माण में आपका साथ देंगे। जब जब आपको जरूरत होगी वो आपके साथ खड़े रहेंगे। वो उन पे प्रॉपर्टी भी हो सकती है, उनका ज्ञान भी हो सकता है, उनकी पोजीशन भी हो सकती है, मतलब कहीं ना कहीं वो पिता को भी किसी ना किसी अच्छे ओहदे पे या आपके लिए फायदेमंद या भाग्यशाली रहेंगे। ये हम कह सकते हैं नाइन्थ हाउस से। और अगर हम बॉडी पार्ट्स की बात करें नाइन्थ हाउस से, तो इससे हम जो देख सकते हैं वो हम देख सकते हैं अपनी थाइज और हिप्स। इन चीजों को हम नाइन्थ हाउस से देख सकते हैं। तो अगर थाइज और हिप्स की बात करें, अगर नाइन्थ हाउस अच्छा है तो उसकी थाइज में, हिप्स में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। और अगर नाइन्थ हाउस मैलिफिक में है तो थाइज में बीमारी हो सकती है, कोई कमजोर हो सकती है, पतली हो सकती है, या कोई कोई भी किसी भी तरीके की उसमें विकार आ सकते हैं। तो ये नाइन्थ हाउस से देखा जा सकता है। अब हो गया टेंथ हाउस। तो टेंथ हाउस होता है हमारा कर्म भाव। हम अपनी जो दिनचर्या, अपनी रोजी रोटी, अपना जो इस पृथ्वी पर हमने जन्म लिया है, तो अपनी जो डेली रूटीन लाइफ में जो खर्चे हैं उनकी पूर्ति कैसे करेंगे, अपना अपना जीवन यापन कैसे करेंगे, वो किस कार्य के थ्रू हम पैसा अर्जित करेंगे, वो टेंथ हाउस से पता चलता है। तो टेंथ हाउस हमारे कर्म का भाव है। हम जॉब करेंगे, हम सर्विस करेंगे, हम बिजनेस करेंगे। तो बिजनेस करेंगे तो किस लाइन में, किस फील्ड में करेंगे, वो सब हमें टेंथ हाउस से पता चलता है। तो हाँ, एक चीज और, जो सिक्स हाउस होता है अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि जातक जॉब करेगा। और अगर सेवंथ हाउस स्ट्रॉन्ग होता है तो ये ज्यादा चांस है कि बिजनेस करेगा। तो जब भी हम देखते हैं कि क्या कार्य करेगा, उससे पहले ये भी जरूर देखना चाहिए कि वो बिजनेस करेगा या जॉब करेगा। तो अगर सिक्स हाउस उसका ज्यादा डोमिनेटिंग है तो वो जॉब करेगा, सेवंथ हाउस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो बिजनेस करेगा। तो टेंथ हाउस हमारे कर्म का हो गया, प्लस में टेंथ हाउस हमारे घुटनों का हो गया। तो अगर टेंथ हाउस स्ट्रॉन्ग है तो हमारे घुटने बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे। टेंथ हाउस अगर कमजोर है तो घुटनों में दर्द, घुटने की ग्रीस खत्म हो जाना जो बोलते हैं, या घुटनों में कोई और विकार हो जाएगा, वो टेंथ हाउस से देखा जाता है। अब इस कार्य को करने से हमें लाभ कितना होगा, वो इलेवेंथ हाउस से देखा जाता है। तो इलेवेंथ हाउस हो गया हमारा लाभ भाव। तो अगर मेरा इलेवेंथ हाउस अच्छा है तो इस कार्य को करने से मेरे को लाभ होगा डेली रूटीन की लाइफ में। कितना पैसा आएगा वो सब इसी से पता चलेगा। प्लस में जो ये भाव होता है 11वां भाव, ये बड़े भाई का भी होता है, बड़े भाई बहन का भी। लाभ भाव हो गया, बड़े भाई बहन हो गया, प्लस में मैं कितना सामाजिक हूँ, सोशल लाइफ, वो भी इलेवेंथ हाउस से देखा जाता है। मैं कितना लोगों से मिलता जुलता हूँ, कितना मेरे को सोशली लोग जानते हैं, कितना मैं एक्टिव हूँ, वो सारी चीजें इलेवेंथ हाउस से पता चलता है। तो इलेवेंथ हाउस अच्छा हुआ तो बड़े भाइयों का सुख पूरा मिलेगा आपको, या किसी अच्छी पोस्ट पर हो सकते हैं आपके बड़े भाई, आपको लाभ होगा आप जो कार्य करेंगे उसमें। प्लस में आप सोशल भी एक्टिव रहेंगे अगर इलेवेंथ हाउस अच्छा हुआ तो। और अगर इससे उल्टा हुआ तो सारी चीजें आपकी थोड़ा परेशान करेंगी आपको। प्लस में बॉडी पार्ट की बात करें तो इलेवेंथ हाउस जो हो गया वो हमारी पिंडलियों का हो गया, घुटनों से नीचे और जो हमारे तलवे होते हैं उनसे ऊपर पिंडलियों का, तो वो एरिया को ये डिनोट करता है। तो ये अच्छा तो हमारी पिंडलियां अच्छी, ये अगर बेकार तो हमारी पिंडलियों में कोई ना कोई बीमारी हो सकती है। अब आ गया लास्ट का हाउस 12वां भाव, इसको मोक्ष भाव भी बोला जाता है। अब आदमी सारे कर्म, सारे लाभ, सारी चीज करते करते थक जाता है, अब वो मोक्ष की प्राप्ति चाहता है। मोक्ष मतलब मृत्यु। तो ट्वेल्थ हाउस से देखा जाता है कि आप का कैसा अंतिम समय जो रहेगा वो कैसा रहेगा। प्लस में ये व्यय भाव भी है क्योंकि ये हमारा तन भाव है, हमारा जन्म है। तो जन्म का व्यय क्या होता है, मृत्यु। तो जब हमने जन्म लिया है तो उसका लास्ट का जो पोर्शन हो गया वो हो गया मृत्यु। तो वो हो गया व्यय भाव। हमारे खर्चे क्या होंगे, किस तरीके के हम खर्चे करेंगे। हम हॉस्पिटल, अस्पताल में ज्यादा खर्चा होगा हमारा, घूमने फिरने पे ज्यादा होगा, या जो हम जेल यात्राएं अगर कोई कर सकता है, कोई कोई क्रिमिनल है, कोई गलत कार्य करता है, जेल यात्राएं, अस्पताल यात्राएं, विदेश यात्राएं, और सैया सुख जो हमारा बैड प्लेजर होता है, वो सब कुछ इस 12वें भाव से देखा जाता है। तो 12वें भाव में अगर कोई अच्छा ग्रह आ गया तो आपके जो खर्चे होंगे वो अच्छी चीजों पे होंगे। जो भी आप खर्चा करेंगे वो आप अच्छी हैप्पी लाइफ के लिए करेंगे। लेकिन अगर यहीं पर कोई राहु, कोई शनि या मंगल, सूर्य, इस टाइप के कोई ग्रह आ गए, क्रूर ग्रह और बेकार ग्रह, तो जो भी आप खर्चा करेंगे वो आप बेकार की चीजों में करेंगे। आप हॉस्पिटल के खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, आपके सरकार से
कोई खर्चे आपको आ सकते हैं, कोई नोटिस आ सकता है, कोई टैक्स का आ सकता है, वो खर्चे आप बढ़ सकते हैं आपके। हो सकता है आपको मैरिड लाइफ में इतनी हैप्पीनेस ना मिले अगर आपका 12th हाउस खराब है, क्योंकि ये बैड प्लेजर का बोला जाता है, सैया सुख का घर बोला जाता है। तो अगर ये मैलिफिक इन्फ्लुएंस में आ गया तो आपको सैया सुख में भी कमी हो सकती है। प्लस में 12वां हाउस जो बॉडी पार्ट की बात करें तो हमारे तलवों की बात हो गई, पैर, जो हमारा सबसे पैर का निचला हिस्सा होता है जिसपे पूरे शरीर का भार होता है, वो इसमें आ गया तो उसमें कोई ना कोई इश्यू हो जाएगा अगर ये स्ट्रांग नहीं रहेगा ये घर। और अगर स्ट्रांग रहेगा तो आपके पैर बहुत मजबूत रहेंगे। तो इस तरीके से ये 12 भाव है हमारे, पहले को तन, दूसरे को धन, तीसरे को भातृभाव, चौथे को मातृभाव, पांचवे को संतान भाव, चौथे को रिपु भाव, सातवें को भार्या भाव, आठवें को आयु भाव, नौवें को भाग्य भाव, 10वें को कर्म भाव, 11वें को लाभ भाव, 12वें को व्यय भाव। तो 12 भाव हैं, इन्हीं में 12 राशियां, 9 ग्रह रहेंगे। उसी से हमें पता चलेगा हमारा कौन सा भाव स्ट्रोंग है, किस भाव के हमें रिजल्ट अच्छे मिलेंगे अपनी लाइफ में, और किस भाव के रिजल्ट हमें बुरे मिलेंगे या हमें कोई परेशानियां होंगी। तो आने वाली क्लासेस में इन 12 भावों पर ही हमारी पूरी की पूरी एस्ट्रोलॉजी ज्योतिषी टिकी हुई है, जिसमें हम सारी राशियों, ग्रहों, उनके योग जितने भी होते हैं, अच्छे योग बोल सकते हैं हम उसको, महाभाग्य योग बोल सकते हैं या दुर्योग बोल सकते हैं, वो सब इन्हीं से कैलकुलेट होते हैं। तो आज मैंने आपको बताया 4 दिशाएं होती हैं। फर्स्ट हाउस पूर्व, 7th हाउस वेस्ट पश्चिम, 10th हाउस साउथ दक्षिण, और 4th हाउस नॉर्थ उत्तर दिशा। तो अगर फर्स्ट से 7th के बीच में, फर्स्ट, 12th, 11th, 10th, 9th, 8th, 7th के बीच में सूर्य ग्रह कहीं भी आपकी जन्म कुंडली में बैठा हुआ है तो आप मान सकते हैं कि आपका जो जन्म हुआ है वो दिन के समय में हुआ है। और अगर इन भावों में बैठा हुआ है तो आप मान सकते हैं कि आपका जन्म रात के समय में हुआ है। तो ये एक इजी ट्रिक होती है, किसी की भी कुंडली आपके सामने आई, आपने देखा सूर्य कहाँ बैठा हुआ है, 10th हाउस में बैठा हुआ तो दोपहर में 12 बजे के आसपास जन्म हुआ है, आप उसको कह सकते हैं हाँ भाई आपका जन्म 12 बजे के आसपास हुआ है, तो वो कहेगा हाँ जी बिल्कुल इतने बजे हुआ है। यहाँ पर बैठा हुआ है तो सुबह मॉर्निंग में, यहाँ पर बैठा हुआ है तो इवनिंग में, यहाँ पर बैठा हुआ है तो मिडनाइट, यहाँ पे बैठा हुआ है तो नून में। तो आगे आने वाले टाइम में आपको और भी काफी सारी चीजें पता चलेंगी इसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में। जय श्री राम, राम राम।